नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 1000+ स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलेंगे, जो कि हमारा सेट रहेगा 3। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कर लिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक सेट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है। टोटल हम लोगों ने 2 सेट में 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है। तीसरा सेट में भी हम लोग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे स्टैटिक जीके में। और ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये 2024 तक के जितने भी एग्जाम है, समझ लीजिए सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग वगैरह सभी में जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट एग्जाम में, वो सारे जितने स्टैटिक जी के आते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है। और ये लुसेंट पर आधारित सामान्य ज्ञान है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने संख्या होती है तिल्लियों की? तो टोटल 24 संख्या होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान की समय सीमा कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय गान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं। भारत में संविधान के तहत एक धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। लोकसभा, दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए मूव करते हैं। राज्यसभा का सभापति किसे नियुक्त किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। भारत और चीन के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1954 ईस्वी में। वो क्या समझौता था? पंचशील समझौता। ठीक है। भारत में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। दिल्ली जो होगा, यहाँ पर दिल्ली होगा, भारत की राजधानी कब बना था? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनकर तैयार हो गई थी। अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, जिसमें से 238 जो होता है वो संघ राज्य से लिया जाता है और 12 जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नमोनित होता है। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो आपको कला के क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो उस सभी क्षेत्रों से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। 12 लोगों का नॉमिनेट कौन करता है? देश के राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए, नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था। ठीक है। क्या था? योजना आयोग। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। पंचायत राज किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन हुआ था 19
1985 में, ठीक है। शार्क, इस तरह से कुछ लिखा जाता है इंग्लिश में। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष होना चाहिए आपका, तभी एक भारत के उपराष्ट्रपति आप बन सकते हैं। नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संस्थान के स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ कर गया कि नीति आयोग का नाम जो है पहले योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव का जो पद्धति है वो कौन से देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो होता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसका तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति इसके तारीख को तय करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, राज्यों का संघ घोषित करता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। डेसिबल की इकाई क्या होती है? ध्वनि। डायोप्टर की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? अब्दुल गफ्फर खान थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जिसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर। न्यूटन के 3 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने इसे शुरुआत की थी। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला स्टैटिक जीके। ये रहा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोला है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दूसरा, एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के सारनाथ में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने किया हुआ था। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह स्थान जहां भारतीय मुद्रा नोट छापी जाती है, महाराष्ट्र के नासिक में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी, कोलकाता में, ठीक है। लेकिन अभी इसका मुख्यालय जो है मुंबई में ट्रांसफर हो चुका है।
भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली था 1498 में। इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रही? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की कोंकण सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। भारत में सबसे ऊंचा झरना जॉग फॉल, जिसे जोगिया गौशोपा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटका स्टेट में है। मूव करेंगे आगे की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को ओजोन दिवस, सितंबर को, सॉरी दिसंबर नहीं होगा, सितंबर होगा, तो मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। कटा हुआ हीरे का जो चमकने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। केंद्र सरकार के कौन कौन से कर होते हैं? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर जो है ये केंद्र सरकार के कर होते हैं। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। गुरु शिखर जो है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान में। भारत में संविधान के तहत धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी समय उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है? उत्तर होगा राज्य विधान परिषद। दो सदन होते हैं राज्य में, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, तो विधान परिषद को हम लोग किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राज्य विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया है? पाली भाषा में। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय प्रजातियों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। किसका आवास है? एक सींग वाले गेंडा, जो कि सिर्फ असम में ही पाया जाता है। भारत में संविधान का विचार किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1919 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया कौन से देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि सार्वजनिक गवर्नमेंट और निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। ये रहा हमारा टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जो कि हमारा सेट 3 था। हम लोगों ने टोटल 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग सेट 4 में मूव करेंगे आगे की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।